A very pleasant morning to all of you. I hope you children are all fine and also ready for today's class. My dear children, let's start our class for today. In this class, I am going to teach you moral science, that is lesson number 3. Name of the lesson, helping others. Okay, दूसरों की मदद करना. इस लेसन के अंदर एक बूढ़ी औरत है जिनका नाम है अलगई, और वो अलगई ऐसे ही करती थी, वो जो भी जैसे भी हो वो दूसरों की मदद किया करती थी। इसी तरीके से उन्होंने एक हेल्प किया था। वो कैसा हेल्प किया था दूसरे लोगों की, वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप बच्चे अपना पेज नंबर 20 खोलिए बुक में। लेसन नंबर 3, हेल्पिंग अदर्स, ये है आपका लेसन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। Many years ago, a big temple was built in तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत समय पहले एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, एक मंदिर को बनाया जा रहा था। Many people worked together to build it। और क्या था, उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग मिल के उसको बना रहे थे। इसलिए क्या, बहुत सारे मजदूर थे, बहुत सारे काम करने वाले लोग थे वहाँ पे। Some brought big rocks and stones। और उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को लेके आ रहे थे, क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा था इसीलिए। Some carved lovely pictures on the stones। उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, पत्थरों में पिक्चर्स को खोद खोद के बना रहे थे। कार्व्ड मतलब देखा होगा आपने, वो कील वगैरह ठोक ठोक के उसमें से बड़े से पत्थरों में से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाते। तो ऐसा काम वो कर रहे थे। सम बिल्ड द वॉल्स ऑफ द टेम्पल। और कुछ क्या कर रहे थे, दीवारें बना रहे थे मंदिर के। विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन्स। इन जो बड़े बड़े पत्थर जो वो लेके आ रहे थे, उन बड़े बड़े खूबसूरत पत्थरों से वो मंदिर का दीवार तैयार कर रहे थे। It was very hot summer. By afternoon the workers were really tired। और ये कैसे दिन थे, ये बहुत गर्मी के दिन थे। और क्या हो रहा था, इस गर्मी के दिनों में वो ऐसा काम कर रहे थे। तो क्या होता, जैसे जैसे दोपहर होती थी तब तक क्या होता था, आफ्टरनून होते से सारे जो वर्कर्स होते थे, सारे जो लेबर्स होते थे, मजदूर होते थे, वो क्या हो जाते थे, थक जाते थे। और वो थोड़ा सा मैंने इनकी काम में भी वो क्या थोड़ा सा आराम मांग रहे थे। एन ओल्ड लेडी कॉल्ड अलगई लिव नियर द टेम्पल। और जो ये बूढ़ी औरत थी वो कहाँ रहती थी, मंदिर के एकदम पास में रहा करती थी। शी सॉ द टायर्ड मैन लाइंग डाउन इन द शेड। अब वो क्या था, उन्होंने क्या देखा, उस बूढ़ी औरत ने क्या देखा कि दिन भर की सुबह से जो लगे हुए थे वो जो मजदूर, वो क्या था, दोपहर तक वो क्या थक चुके थे, इतनी सूरज की तेज गर्मी से क्या था, और थक गए थे। और वो पेड़ों की छाव या कहीं पर भी छाव में जाके वो लेटे हुए थे, सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। तो अलगई की नज़र उन पे पड़ती है। अलगई वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर द वर्कर्स। अब वो क्या था, वो बूढ़ी माँ उनको देख के वो कुछ करना चाहती थी उन मजदूरों के लिए। शी थॉट आई विश आई कुड हेल्प देम, बट वॉट कैन आई डू, आई एम टू ओल्ड टू लिफ्ट दिस हैवी स्टोन्स। अब वो बूढ़ी माँ ने क्या सोचा कि वो चाहती थी कि वो उन मजदूरों को किसी ना किसी तरीके से मदद करे। पर वो क्या मदद कर सकती थी, वो यही सोच रही थी कि मैं, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थी, वो बहुत ओल्ड थी, और उनसे तो वो पत्थर वगैरह उठाए नहीं जा सकते थे। तो वो किस तरीके की मदद उन मजदूरों को कर सकती थी, यही वो सोच रही थी। वन डे शी हैड एन आइडिया। और एक दिन उनको अचानक सा एक आइडिया आता है, वो सोचती है उनके लिए कुछ। शी थॉट आहा देयर इज समथिंग आई कैन डू फॉर द टेम्पल वर्कर्स। अब वो सोचने पे उनको वो कुछ सोचती है, और वो क्या सोचती है कि हाँ, मुझे पता चल गया मुझे किस तरीके की सेवा इनको देनी चाहिए, किस तरह से मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। क्योंकि ये सारे इतना बड़ा एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए सोच के वो कुछ सोचती है। और क्या सोचती है अपन देखते हैं। आई कैन मेक अ पॉट ऑफ बटर मिल्क फॉर देम। देखो उन्होंने क्या सोचा, उस बूढ़ी माँ ने, उन्होंने ये सोचा कि हाँ, मैं ज़रूर, भले मैं बुजुर्ग हूँ, भले मैं ओल्ड हूँ, पर मैं एक काम कर सकती हूँ, इन मजदूरों के लिए मैं मटके में बटर मिल्क बना सकती हूँ। मतलब बटर मिल्क माने छाछ, गर्मी में छाछ पीते हैं ना, तो वो ये सोची बूढ़ी माँ कि मैं इनके लिए छाछ बना के देती हूँ।
सो शी फिल्ड अ पॉट विथ बटर मिल्क, और उन्होंने ये सोच के एक पॉट को उन्होंने भर दिया बटर मिल्क के साथ। देन शी एडेड सॉल्ट, जिंजर, चिलीज एंड करी लीव्स टू इट। फिर उन्होंने उसमें क्या डाला, उस छाछ, उस बटर मिल्क के अंदर उन्होंने क्या डाला, उन्होंने नमक डाला, अदरक डाला, ग्रीन चिलीज डाले और क्या क्या, करी लीव्स डाले। इतने सारी चीज़ों को उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। द बटर मिल्क टेस्टेड रियली गुड, और वो टेस्ट करने पे बहुत ही अच्छा था और बहुत टेस्टी था वो। शी लेफ्ट इट इन द पॉट टू कूल फॉर अ वाइल, और उन्होंने ये सारा मिश्रण डाल के उन्होंने उस क्या किया, उस पॉट को थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। अलगाई कैरिड द पॉट ऑन हर हेड टू द टेम्पल। फिर जब वो ठंडा हो गया तो उस मटकी को लेके वो अपने सर पर रख के लेके गई मजदूरों के पास। देन शी पोर्ड सम फॉर एवरीवन, और फिर धीरे धीरे उन्होंने सबको, सारे मजदूरों को थोड़ा थोड़ा करके उसको पिलाया। द वर्कर्स ड्रैंक द बटर मिल्क हैप्पीली। अब इतनी गर्मी में कोई उनको बटर मिल्क दे तो क्या होगा, वो तो वैसे ही खुश होंगे, उनकी वो तृप्त हो गए कि एक तो ठंडा छाछ और इतनी गर्मी, तो वो बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दे फेल्ट रिफ्रेश एंड वर रेडी टू वर्क अगेन। अब वो तरोताज़ा हो गए बटर मिल्क पीते से। अब क्या हुआ, और वापस वो एकदम से तंदुरुस्त हो गए और वापस बहुत एक्टिव हो गए काम करने के लिए। थैंक यू ग्रैंड मदर, दे सेड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस स्टे कूल। अब वो सारे मजदूरों ने क्या किया, उस बूढ़ी माँ का धन्यवाद किया। सब धन्यवाद करने लगे, थैंक यू ग्रैंड मदर, आपने हम सबको ठंडा कर दिया, आपने हम सबके लिए बटर मिल्क, हम सबको बटर मिल्क मिला के हम सबको ठंडा कर दिया। हेल्पिंग द टायर्ड वर्कर्स मेड अलगाई वेरी हैप्पी टू। अब जब वो मजदूर इतने खुश हैं कि जो बूढ़ी माँ ने जो बटर मिल्क उनको दिया, उससे अगर मजदूर इतने खुश है तो बूढ़ी माँ कितनी खुश होगी, है ना। बूढ़ी माँ तो और ज़्यादा खुश हो गई, उनके तो खुशियों के ठिकाने ही नहीं थे, वो और ज़्यादा खुश हो गई कि इतना बड़ा काम वो करके वो दे पाई। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे कोई मदद मांगे उससे पहले हमको समझ के, सामने वाले को देख के समझ के उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोले मेरा ये मदद कर लो, बोलने के बाद मदद करे वो अलग होता है, पर बिन बोले ही हम उनको जाके आगे से पूछते कैन आई हेल्प यू, ये बोलना उससे ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो क्या होता है, सब तरफ खुशियाँ होती है। तो हेल्प करो, जितना हो सके उतना हेल्प करो और खुशियाँ फैलाओ। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस गुड मॉरल, एंड इन माई कमिंग क्लास आई विल बी टेकिंग अ वेरी न्यू लेसन विद यू चिल्ड्रन। तब तक आप बच्चे सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बाय।